क्या ओवर कॉन्फिडेंट थी टीम इंडिया? सौरव गांगुली ने दिया बहुत बड़ा बयान। अगर आपको बताएं तो टीम इंडिया दूसरा और तीसरा टेस्ट का मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के बाद 2-1 पर ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इस समय खड़ी हुई है। टीम इंडिया ने तीसरा टेस्ट का मुकाबला काफी बड़े मार्जिन से जीता। रिकॉर्ड दर्ज यहाँ पे जो उन्होंने किया था 400 के बड़े मार्जिन से जीत करके उनके टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की भारत की सबसे बड़ी जीत थी। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी शानदार था। कमबैक देखने को मिला रोहित शर्मा का, जो कुछ पार से प्रदर्शन नहीं दिखा रहे थे, शुभमन गिल का, यशस्वी जायसवाल ने बैक टू बैक डबल सेंचुरी मारी, सरफराज खान का कमाल का डेब्यू, जुरेल का कमाल का डेब्यू, गेंदबाजी में कमाल, बुमराह सिराज के बहुत ही कमाल का प्रदर्शन। लेकिन इसके बावजूद सौरव गांगुली ने यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस बताया है। बिल्कुल सही कहा मान्या, टीम इंडिया के लिए जीत बहुत स्पेशल थी क्योंकि हमने इंडियन टेस्ट टीम का कमबैक देखा, स्ट्रगलिंग बैटिंग ऑर्डर का कमबैक देखा, साथ ही साथ हमने 2 कमाल के डेब्यूटेंट की परफॉर्मेंस देखी जिन्होंने बैटिंग में कहर मचाया, और वो है सरफराज खान और ध्रुव जुरेल। साथ ही साथ सौरव गांगुली ने दे दिया बहुत बड़ा बयान, एक डिसीजन, एक तरफ रोहित शर्मा की डिसीजन मेकिंग की सब तारीफ करें, जिस हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलरली राजकोट वाला मुकाबला खेला, जिस हिसाब से सीरीज अभी लीड ले ली है रोहित शर्मा ने पहला मुकाबला हारने के बाद। लेकिन सौरव गांगुली ने एक डिसीजन ऐसा बताया जहां पर उन्होंने बताया कि यह डिसीजन इंडियन टीम का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस वाला डिसीजन था। बाकी नजरें डालते हैं सौरव गांगुली के इस बयान पर। जायसवाल न केवल एक अच्छे खिलाड़ी है, वे खेल के सभी प्रारूपों में खेलने में सक्षम है। सरफराज उभरते क्रिकेटरों के लिए एक अच्छा उदाहरण है, जिन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वे लगातार स्कोर करते हैं तो उन्हें मौका मिलेंगे। भारत इतना आश्वस्त है कि उन्होंने आर अश्विन को टेस्ट के बीच में ही घर वापस जाने की अनुमति दे दी। इस सीरीज में भारत काफी उत्साहित नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये था सौरव गांगुली का बयान। सबसे पहले उन्होंने बात करी थी वहां पे सरफराज खान की, ध्रुव जुरेल की, जिस हिसाब से कमाल का डेब्यू रहा है उनका खुद के लिए, साथ ही साथ इंडियन टीम के लिए, क्योंकि एक ऐसे टाइम पर जहां पर बैटिंग ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप वहां पे जाके परफॉर्म कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जगह पक्की हो जाती है। लेकिन जैसा कि सौरव गांगुली ने कहा कि अगर वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते हैं तो उनकी जगह और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग हो जाएगी, और भी ज्यादा मौके उन्हें मिलेंगे। साथ ही साथ अश्विन को वापस अलाउ, जो अश्विन वापस चले गए थे उनके घर में, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे में अश्विन तीसरे या चौथे दिन आई गेस वापस चले गए थे अपने घर, वापस टीम को ज्वाइन भी करा था। लेकिन सौरव गांगुली ने ये जो बयान दिया है कि अश्विन को वापस भेजना कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस से भरा डिसीजन था, और बिल्कुल सही भी दिया है कहीं ना कहीं मान्य। अगर आप नजर डालेंगे, अश्विन आपके प्राइम स्पिनर, एक्सपीरियंस्ड मोस्ट, और आपको पता नहीं था उस टाइम पे कि आप इतनी ज्यादा लीड लेने वाले हो, क्या टारगेट होने वाला है। ऐसे टाइम पे आपने मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पिनर जिसने अभी 500 विकेट पूरी करी है उसको कहीं ना कहीं वापस घर भेज दिया। बट ऑब्वियसली आई फील बीसीसीआई, टीम इंडिया, रोहित शर्मा, इनके हाथ में नहीं था, क्योंकि जब ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस आ जाती है तो आप खिलाड़ी को मना नहीं कर सकते। ऐसे कोई पर्सनल सिचुएशन पे ऑब्वियसली जब अगर फैमिली में कोई इश्यू अगर आ जाए तो ऑब्वियसली आप वहां पे रोक टोक नहीं कर सकते जाने से, क्योंकि वो भी एक इमरजेंसी कहीं ना कहीं थी और अश्विन को वहां होना भी अपने घर में उस टाइम जरूरत था। लेकिन ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं हमें इससे ये पता चला कि टीम में डिपेंडेंसी नहीं है, कि टीम इंडिया बॉलिंग में सिर्फ अश्विन पे डिपेंड नहीं थी कि अश्विन चले गए तो अब टीम इंडिया की बॉलिंग वीक हो चुकी है। अब क्या हम देखा कि अश्विन के जाने के बाद हमें एक अलग ही बॉलिंग देखने को मिली। जिस तरह इतने कम स्कोर पे ऑल आउट कर दिया वहां पे इंग्लैंड की टीम, आई गेस 122 पर ही शायद ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड की टीम को, जहां पे सिराज का एक्सपेक्ट नहीं था कि 4 विकेट लेके चले जाएंगे, कुलदीप ने 2 विकेट निकाल दी। वहां पे ऑब्वियसली बुमराह की कमाल की गेंदबाजी में देखने को मिली, जडेजा ने एक कमाल का प्रदर्शन दिखाया, टोटल 7 विकेट जडेजा उस मुकाबले में लेके गए थे। तो अश्विन का ना होने से यहाँ पे टीम इंडिया पे डिपेंडेंसी नजर नहीं आई, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, कॉन्फिडेंस टीम इंडिया खुद पे था कि हाँ भाई हमारी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, हम सारे मिलकर अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं। कोई खिलाड़ी अगर नहीं भी है तो जो खिलाड़ी है वो कमाल का प्रदर्शन दिखाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सौरव को तारीफ भी इनफैक्ट करी है जायसवाल की, सरफराज खान की, बिल्कुल यहाँ पे जो है जरूरत भी थी उनकी उस तारीफ की, क्योंकि वो काबिल भी थे। उन्होंने जो प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया इस सीरीज में वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। बिल्कुल, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से भरा डिसीजन जरूर था जिस हिसाब से आपने अलाउ करा था। ऑब्वियसली ये बात भी कंसिडर करने वाली है कि आप ऐसे टाइम पे किसी भी खिलाड़ी को इनफैक्ट मना नहीं कर सकते। विराट कोहली भी ब्रेक पर थे, पर्सनल रीजन, जब वो बाहर आए तो वो भी सिमिलर तो नहीं बोलूंगा लेकिन उसी अराउंड थे। फैमिली को प्रायोरिटी हर खिलाड़ी देता है, और ऐसे ही अश्विन ने भी वहां पे मांगी होगी, रिक्वेस्ट करी होगी, तभी उनको अलाउ करा गया। एंड ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने भी बोला था भाई ऐसे सिचुएशंस में हम ऑब्वियसली प्लेयर्स को टाइम देना चाहेंगे, बट देन अगेन कॉन्फिडेंस से भरा तो डिसीजन वो था, क्योंकि अब तो आप इसलिए ये सारी बातें कह सकते हो क्योंकि आपने वो मैच जीत लिया और बहुत अच्छे मार्जिन से जीता। बट अगर आप हार जाते वो
मैच कहीं ना कहीं इंग्लैंड ड्रॉ कर देती, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे इंग्लैंड की टीम के पास, या आपके पास वो क्रूशियल विकेट्स ना आते, कुलदीप जडेजा सिराज आपका साथ ना देते, तो कहीं ना कहीं आप दिक्कतों में भी जरूर आ सकते थे। तो इस चीज को भी कंसिडर करने वाली है इंडियन टीम अगले मैच में। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।